बाजार एक सीजन की तरह चलता है। हम जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम जब बाजार में एंटर करते हैं हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि बाजार बस जहाँ से हमने बाय किया और बाजार बिल्कुल ऊपर ही ऊपर चलता रहे, ऊपर ही ऊपर चलता रहे। क्यों ऊपर चलता रहे? बाजार जब तक हिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। बाजार में कुछ मिलने के लिए बाजार का हिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज अक्टूबर से बहुत दिनों से बाजार गिर रहा था। लोग कहते हैं रवि भाई आप मुझे कोई स्टॉक बता दो जहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ। तो मैं हमेशा कहता था कि पहली बात मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट का सही समय नहीं चल रहा है। तो अभी मैं लोग हमसे पूछते थे तो मैं एक डेट बताता था उनको कि आप 9th मार्च संडे का दिन है, एफआईआई छुट्टी पे है, अब 10th मार्च से प्लान करना। लोगों को बड़ा मजाक लगता था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि 9th मार्च एफआईआई छुट्टी पे है और 10th मार्च से प्लान करना, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उसके बाद बाजार में फिर कुछ चैनल्स पे जाके हमने अपना एक इंटरव्यू दिया। लोगों ने पूछा कि बाजार में इतने हजार करोड़ इन्वेस्टर का चला गया। मैंने कहा हु इज दैट इन्वेस्टर? 10,000 रुपये वाले को आप इन्वेस्टर बोल रहे हैं? कॉल पुट वाले को आप इन्वेस्टर बोलते हैं? जो सुबह सुबह उठते हैं, एक कॉल या एक पुट लिया कि कोई ना कोई तो आगे बढ़ेगा, उनको आप ट्रेडर या इन्वेस्टर बोलते हैं? सो कॉल ट्रेडर, सो कॉल इन्वेस्टर, डू यू थिंक सो? वो कौन है जो ऐसी बातें करते हैं? वो कौन है जो ऐसा सोचते हैं? वो लोग हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है व्हेन टू इंटर एंड वेयर टू इंटर एंड व्हेन टू एग्जिट एंड वेयर टू एग्जिट। तो लोगों ने कहा कि अब बाजार का क्या होगा? मैंने कहा कि सबसे पहले डर हमें क्यों लगता है? हमें डर तब लगता है जब हमें किसी भी काम को करना नहीं आता है। तो हमें डर ना लगे, उस डर से बचने के लिए हमें ज्ञान की ज़रूरत है। और ज्ञान पूरा तभी होगा जब हम किसी चीज़ को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने एक डेट दिया कि आप 10th से बाजार को देखना। 10th से मार्केट का थोड़ा-सा मार्केट गिरना बंद हुआ और मार्केट अपनी गति में चल रहा है। अब वो भी लोग कह रहे हैं कि अब मैं कहाँ से एंट्री करूँ? आप कहीं से भी एंट्री कीजिए, आप कहीं से भी एग्ज़िट कीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप बाजार में एंट्री कर रहे हैं, तो क्या आपको एंट्री के पहले अपना एग्ज़िट क्लियर है? क्या आपको एंट्री के पहले, बाय करने के पहले स्टॉप लॉस पता है? गुरुदेव बहुत सही लाइन कहा करते थे कि लोग बाजार में इसलिए पैसा नहीं डालते हैं क्योंकि उनको एंट्री करना नहीं आता। लोग बाजार में पैसा इस वजह से डालते हैं क्योंकि उनके पास स्टॉप लॉस नहीं है, एग्जिट प्लान क्लियर नहीं है। और जब तक किसी भी कार्य का एग्जिट प्लान आपके पास क्लियर नहीं होगा तो आप जुआ खेल रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं। आप अपने आत्मा से पूछिए। आप एक डॉक्टर हैं, चलिए कोई आपको फीस देता है, आप इलाज करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप एक एडवोकेट हैं, आपको कोई फीस देता है, आप उसको अब मुझे कोई बोले कि मैं तुम्हें फीस दूंगा, मेरे बदले केस लड़ो। मुझे तो सेक्शन नहीं पता, मुझे धाराएं नहीं पता है। अब मैं क्या किसी के बदले फीस लड़ूंगा? उसको जेल से निकलवाने के बजाय मैं फांसी पे लटकवा के चला आऊंगा। सामने वाले तो फीस दिया, उसकी कोई गलती नहीं है। उसको जेल से निकलवाना था, मैं उसको फांसी पे लटकवा के चलाया। क्यों? हमें धाराओं का पता नहीं, कौन से धाराओं का क्या तोड़ है। अगर कोई कहे कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इतना पैसा लूंगा, लोग रवि भाई क्या आप इनका सर्जरी कर देंगे? मैं बोलूंगा हाँ, मैं तो सर्जरी कर दूंगा। मैं सर्जरी के नाम पे क्या करूंगा? मैं खोल दूंगा लेकिन फिर उसको सिल नहीं पाऊंगा। गुरुदेव एक लाइन हमेशा कहा करते थे कि बाजार में इसलिए पैसा गवाते हैं लोग क्योंकि जिस दुनिया के जिस कार्य में एंट्री करना बड़ा आसान होता है, उस कार्य में एग्जिट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग एंट्री कर गए। क्यों एंट्री कर गए? चलो कुछ खेलते हैं। ये खेलने का बाजार नहीं है, ये खेलने का कार्य नहीं है। आपको इसको व्यापार की तरह लेना पड़ेगा और बाय चॉइस आना पड़ेगा। हमारे पापा कभी नहीं चाहते कि हम स्टॉक ट्रेडर बने। सबको पता है कि दुनिया का 8वां अजूबा यही है। सबको पता है कि दुनिया की जितनी भी सक्सेसफुल कंपनी, चाहे एप्पल हो, टेस्ला हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, एनवीडिया हो, रिलायंस हो, अडानी हो, चाहे ब्रिटिश पेट्रोलियम हो, सेल हो, सारी कंपनियां स्टॉक मार्केट में है। क्यों है? वो सब पागल थोड़ी हैं। स्टॉक मार्केट के मैकेनिज्म को समझिए। मैकेनिज्म क्या है? और इस मैकेनिज्म को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक कोई भी कार्य नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। मैंने कहा मुझे ना पसंद करने का एक कारण बताओ। तो बोलते हैं कि आप कहते हैं कि पहले वेट करो। तो भाई शादी तो हम बच्चे का भी करते हैं लेकिन रिजल्ट क्या निकलेगा? रिश्ते को समझ नहीं पाएगा। लड़की मैच्योर नहीं होगी तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम यह है ट्रेडिंग में हम बहुत जल्दबाजी में हैं। सब कुछ में जल्दबाजी करेंगे चलेगा, स्टॉक मार्केट में जल्दबाजी करेंगे बिल्कुल नहीं चलेगा। सो मेकिंग मनी इनटू स्टॉक मार्केट इज एज इजी एज मेकिंग ए कप ऑफ कॉफी, बट योर ट्रेड शुड बी
100% प्रोसेस ओरिएंटेड, नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। जिस तरह से इज्जत बनाने में बरसों लगते हैं और आप सिर्फ एक राह चलती महिला को छेड़ दीजिए, उस बरसों का इज्जत खत्म। एग्जैक्टली ट्रेडिंग में आप जब आए तो पैसा तो आपके पास था, तभी तो गवाए। पैसा नहीं होता तो कैसे गवाते? तो पैसा बनाने में बरसों लगे और गंवाने में सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद मिनट लगते हैं। और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, आपका लालच, आपका खुद इंटरनल साइकोलॉजी इसके लिए जिम्मेदार है। मैंने दोबारा इस सेशन की शुरुआत की है और अगर आप किसी भी टॉपिक पे आप हमसे सुनना चाहते हैं तो आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और आप क्या चाहते हैं वो आप ज़रूर बताएं, ताकि हम उस पर एक डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर सकें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।